बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं नवरत्नों में ज्योतिषीय प्रभावों की, जो लगातार हम बात कर रहे हैं उसी कड़ी में आज बात करेंगे हीरा यानी डायमंड की। हीरा शुक्र का प्रतिनिधि रत्न है। हीरा एक बहुमूल्य रत्नों में से माना जाता है। ये शुक्र ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। वृष और तुला राशि के अधिपति शुक्र है। हीरा सभी रत्नों में सर्वोपरि माना जाता है। चमकदार और कठोरता में इसका कोई मुकाबला नहीं। इसमें खरोंच नहीं आती, इसलिए इसे वज्र के समान कहा गया है। यह पीला, भूरा, नीला, लाल आदि रंगों में पाया जाता है, लेकिन ज्योतिष में हीरा श्वेत आभा वाला चमकदार सफेद ही उपयोग में लिया जाता है। इसी का उपयोग करना चाहिए। लग्ने शुक्र होने पर शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, पंचमें शुक्र होने पर संतान और शिक्षा के लिए, और नवमें शुक्र होने पर भाग्योन्नति, संतान सुख और धर्म कार्य में आपकी रुचि बनी रहे, पुण्यों में वृद्धि हो, इसलिए हीरा धारण किया जाना चाहिए। शुक्र की महादशा में बाधाएं आने पर, अगर रुकावटें आ रही हैं तो, विवाह संबंध में विलंब होने पर, तक कुंडली में शुक्र के निर्बल होने पर जो साधारण सुविधाजनक जो चीजें हैं वो आपको अगर नहीं प्राप्त हो रही हैं जीवन में, तो उसके लिए भी आप हीरा पहन सकते हैं। पीड़ित शत्रु क्षेत्र में अगर शुक्र है तो भी हीरा धारण किया जा सकता है। शुक्र को असुरों का गुरु माना गया है, यानी शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना गया। हमारे कथानक में इस तरह से है। इन्हें सभी प्रकार की भौतिक सुख संपदाओं, ऐश्वर्य और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र काम का देवता भी है, इसलिए नवीन जीवन के सृजन, कला, इंद्रिय सुख, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन, विलासिता, भोग, वाहन, राजसुख और आनंद की सभी स्थितियों का कारक शुक्र। इसलिए जो व्यक्ति कला, नृत्य, अभिनय आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो पेंटिंग, फैशन डिजाइन, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसिंग, स्पा, मैनेजिंग और मूर्ति कला आदि के व्यवसाय से धन और ऐश्वर्य अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए हीरा अत्यंत शुभ फलदायी रत्न होता है। शुक्र संजीवनी विद्या के भी अधिपति हैं, शुक्राचार्य यानी कि। अतः चिकित्सा व्यवसाय में विशेष रूप से प्राकृतिक औषधि से जुड़े हुए चिकित्सा पद्धति या अन्वेषण और लगातार बढ़ती हुई कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति जो विकसित होनी हो, जिससे प्राणदायी स्थितियां बनती हो, उन सभी डॉक्टर्स को भी हीरा पहनना की सलाह दी जा सकती है। उनके लिए भी बहुत शुभ फलदायी ये हो सकता है, जिनमें भरपूर योग्यता है, कलात्मकता है, लेकिन जिनकी कला को उचित मंच नहीं मिल पा रहा, जिनके पास कलात्मक योग्यता है लेकिन पारखी नहीं मिल पा रहे, जिनकी अपनी कलात्मक योग्यता दिखाने के अवसर उन्हें नहीं मिल पाते, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र शुभ स्थानों का सामयित्व तो होता है, लेकिन वो अशुभ भावों या क्रूर ग्रहों के साथ संयोग कर रहा होता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को अच्छे ज्योतिषी की सलाह से जन्म कुंडली में शुक्र की शुभ शुभता देख करके हीरा पहनना चाहिए। जिन युवाओं के विवाह में विलंब हो रहा है, जिनके वैवाहिक रिश्ते बार बार समस्या आ रही है, जिनके वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहे या विवाह होने के बाद भी अन्य तरह की भावनात्मक समस्याएं साथी के साथ हो रही हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जिनको प्रजनन संबंधी रोग हैं, जिनके जीवन में उत्साह की कमी है, ऊर्जा की कमी है, आनंद की कमी है, एक स्पार्क नहीं है, जिनके पास में किसी भी कार्य को करने की एक जो अंदर एक जिजीविषा होती है, उसकी अगर वो कमी महसूस करते हैं तो हीरा पहनना जा सकता है। जो भौतिक ऐश्वर्य और भोग से शून्य है, जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, जिनके सौंदर्य बोध जिनके पास नहीं है, जिनके शरीर थोड़ा निस्तेज सा रहता है, सुस्त से रहते हैं, जिनके शरीर का विकास उम्र के अनुसार नहीं होता, जिनके वाहन बार बार परेशानी में आते हैं, उन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र निश्चय ही शुभ संयोगों से युक्त नहीं होता। वो भी हीरा पहन सकते हैं या हीरा उन्हें अपनी कुंडली दिखा करके पहनना चाहिए। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आजकल हीरा स्टेटस का सिंबल मान लिया गया है और इसमें आभूषणों के रूप में पहना जाने लगा है। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जाता। जन्म कुंडली में यदि शुक्र नीच राशि का है, अस्त है, शत्रुग्रही है अथवा कुंडली के छठे, 8वें और 12वें स्थान में हो, तो ऐसे में ऐश्वर्य देने की बजाय ये छीन भी सकता है। तो आपको बहुत समझदारी से, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बहुत ऊंचाई पर थे लेकिन किन्हीं कारणों से अचानक संकट में आ गए। वो ये स्थितियां हो सकती हैं। यदि शुक्र सप्तमेश, अष्टमेश अथवा द्वितीयेश होकर के किसी मार्ग स्थान पर बैठा हो
तो बड़े दुष्परिणाम दे सकता है। ऐसे में हीरा व्यक्ति को के विवेक को नष्ट कर सकता है, वह गलत संगत में फंस सकता है, इंद्रिय सुख की लालसा के भंवर में उलझ सकता है और महत्वाकांक्षाओं के ऐसे कुचक्र में वो फंस सकता है कि गलत तरीकों से धन अर्जित करने लग जाए और फिर एक दिन यही धन उसके पतन का कारण ना बन जाए। तो बहुत समझ करके हीरा पहनना चाहिए। मेष राशि, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न हो तो हीरा पहनना शुभ नहीं होता। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए हीरा बहुत शुभ हो सकता है। कुंडली के अच्छे भावों के स्वामी शुक्र हो तो हीरा धारण सुख संपदा में वृद्धि कर सकता है। कर्क राशि की विशेष दशाओं में हीरा पहन सकते हैं। अगर आपको कुछ तनाव, शुक्र जनित कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप हीरा पहन करके एक बार उस समस्याओं से निकलने के बाद हीरा उतार सकते हैं। जो लोग अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं उन्हें हीरा नहीं पहनना चाहिए। ग्लैमर, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में जो लोग सफलता के लिए लालायित हैं उन्हें बहुत लाभकारी हो सकता है। स्पेशली टीवी जर्नलिज्म में हीरा बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसे लोगों को जीवन के समस्त ऐश्वर्य, सुख और भोग विलास के साधन प्राप्त हो जाते हैं। हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए, ये चरित्र का पतन कर सकता है। क्योंकि एक तरफ हीरा आपको बहुत ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर गति मिल जाती है, भाव मिल जाता है, मंगल की एक बहुत एक जुझारूपन मिल जाता है और गोमेद पहनने से राहु का एक बल मिल जाता है, तो ये गलत दिशा की तरफ मुड़ सकता है। ये एक ऐसी ट्रेन हो सकती है जो रुकना ना जानती हो। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए हीरा धारण करने से इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलता। इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन शुक्र ग्रह की रोशनी में रात्रि के अंदर इसे रखा जाना चाहिए। इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। हीरो के मंत्रोपचार विधि अभिमंत्रित करके फिर इसको पहने। इस रत्न को शुक्रवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। हीरा रत्न सोने की अंगूठी बनवा करके मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में अगर आप धारण करते हैं तो इसके अच्छे फल आप प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।